देखो जो ये चैप्टर है इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं 2D और एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं 3D डिजाइन। तो ये जो 2D होता है ये इंटेंजिबल होता है, जिसे हमने कभी अपनी लाइफ में टच नहीं किया होता है। जैसे कि इसमें रेक्टेंगल आता है आपका, एक आपका स्क्वायर आता है, एक आपका ट्राइंगल आता है, एक आपका रोम्बस आता है, एक आपका पैरेललोग्राम आता है और एक आपका ट्रेपीजियम आता है। तो इस तरह की जो बॉडी होती है हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं की होती, ये 2D होती है। तो सबसे पहले हम ये 2D करेंगे और इनकी दो चीजें निकालते हैं। एक निकालते हैं इनका पेरीमीटर और दूसरी चीज निकालते हैं इनका एरिया। दूसरी डिजाइन जो होती है 3D, ये टेंजिबल होती है, इसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि सिलेंडर, कोन और आपका एक स्फीयर और हेमी स्फीयर। इसमें एक और होता है आपका सर्कल, सेमी सर्कल, स्फीयर, हेमी स्फीयर और एक होता है आपका क्यूब, एक होता है आपका क्यूबल। तो ये डिजाइन हम इसमें पढ़ेंगे। तो इनका जो है एरिया भी निकलता है और इनका वॉल्यूम भी निकलता है, लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं निकलता क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती, इसलिए इसका केवल पेरीमीटर और एरिया ही निकलता है। तो आज हम केवल 2D डिजाइन के बारे में करेंगे, हमारा पहला चैप्टर है और इसमें हम केवल 2D डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। और उस 2D डिजाइन में भी हम सबसे पहले केवल ट्राइंगल को पढ़ेंगे आज। जब ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा फिर अगली डिजाइन पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल जो है एंगल के हिसाब से तीन तरह के होते हैं और जैसा इसका नाम है ट्राई एंगल, तो जिसमें तीन एंगल होते हैं उसे ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ये रहा, ये एक ट्राइंगल है ABC और इसमें तीन एंगल बन रहे हैं। तो इसका पहला जो कंडीशन होता है वो यही होता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीसरी कंडीशन होती है द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। वो कोई भी दो साइड हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ABAC हो, कोई भी साइड हो, आप उसको ये कंडीशन लगेगी तभी ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी रिसेंटली रेलवे के पेपर में क्वेश्चन आए, उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए थे ABCD और एक एंगल उन्होंने दिया ये, दूसरा एंगल दिया था उन्होंने ये, तीसरा एंगल दिया था उन्होंने ये और चौथा एंगल दिया था 90, 60 एंड 60। पूछ रहे थे किससे ट्रायंगल बन सकता है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो पहला सही है और बाकी किसी में 180 डिग्री बनेगा ही नहीं, तो केवल ये आंसर आएगा, बाकी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके साइड के हिसाब से कैसा आएगा क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है रेलवे के पेपर में। जैसे ऐसे साइड दे दे 2, 3, 5, तो सम ऑफ टू साइड देखो 2 और 3 का सम करो 5 के बराबर है, ज्यादा होना चाहिए, ट्रायंगल बनेगा नहीं। 2, 3, 1 दे दे, बनेगा नहीं। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, 1 से जो है बड़ा है, ठीक है। और 3 में से एक घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो जब हम कंपास से बनाते हैं, जैसे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर यहाँ से रख के एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची, यहाँ से रख के एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो कभी मिलती नहीं है। फिर ये मिलेंगी तभी जब ये कंडीशन फॉलो होगी, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो एंगल के हिसाब से जो ट्रायंगल होते हैं वो तीन तरह से बनते हैं। एक होता है आपका एक्यूट ट्रायंगल, जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक्यूट 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे। एक होता है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है, जैसे 120 मान ले, तो ये जो है आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो
ये जो है ज्योमेट्री के अंदर आता है। हम अभी इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इसकी साइड के बेसिस पे आ जाएंगे, जो कि सभी पेपर में आता है। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका जब तीनों साइड्स बराबर हो, ए ए ए, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक होता है आपका जिसमें दो साइड बराबर होती है, जैसे ए है ये बी है। तो इस तरह के ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और एक होता है जिसमें तीनों ही साइडें डिफरेंट होती हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसे बोलते हैं सैलिन ट्रायंगल। अब इसके फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करते हैं। अब जैसे पेरीमीटर का देखेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तीनों को जोड़ दो तो इसका पेरीमीटर आ गया 3। इसको जोड़ दो तो ए प्लस बी, तो हो जाएगा 2a+b। इसको पेरीमीटर, इसकी तीनों साइड डिफरेंट भी हो सकती हैं, इक्वल भी कुछ भी हो सकती है, a+b+c। और यहाँ पे देखेंगे तो तीनों ही डिफरेंट है, तो a+b+c। तो इस तरह से ये पेरीमीटर आ गए। एरिया की बात करें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/a²। और इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है आइसोसेल ट्रायंगल का b/4 √4a² - b²। और इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये वाली जो होती है वो आपका बेस होता है और ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। और यहाँ पे फॉर्मूला लगता नहीं है तो इसमें हीरो फॉर्मूला लगाते हैं। और हीरो फॉर्मूला होता है √s(s-a) s-b और s-c, ये सभी अंडर रूट के अंदर होते हैं। और जहाँ पे s क्या होता है, वो सेमी पेरीमीटर होता है। पहले a+b+c को जोड़ो और फिर 2 से भाग लगा दो। तो अभी जो हम ट्रायंगल करेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा। और ये पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल द साइड्स होता ही है, बस ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो हम बार बार लगा के अपना आंसर निकालेंगे। तो अब हम जो है सीधे चैप्टर की तरफ चलते हैं। और ये हमारा चैप्टर है। तो पहले क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताओ क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड इक्वल टू 3, 8 एंड 15 सेंटीमीटर। ओके 16, वेरी गुड। तो ये जो है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो है आपको साइड्स दी हुई हैं। तो साइड्स आपको पता है दी हुई है 3, 8 और 5। पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड, सबको जोड़ देंगे। 8 और 5 13, 3 16, ए पार्ट आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन इसको जो है आप जो है करो। और ट्राइंगल दिया है और तीनों ही साइड डिफरेंट है, 8 है, 10 है, 12 है। तो इसमें हीरो फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेना, तीनों साइड को जोड़ के 2 से भाग करके, और फिर हीरो फॉर्मूला लगा देना इसमें, ये वाला s, s-a, s-b और s-c। तो आंसर आएगा। a की वैल्यू 8 मान लो, b की 10 मान लो, c की 12 मान लो। इसके फैक्टर करके बाहर निकाल लो। तो देखो उसने अंदर जो है 63 रखा है, तो बस जो है आप जो है
5 को ही बाहर लेना इसको, अब बाकी सबको रहने देना अंदर ही। 7 21 63, तो आंसर जो है बी पार्ट आ जाएगा। दोनों पेयर 3 का पेयर बाहर नहीं लेना, तो बी पार्ट आ गया। वेरी गुड, ठीक है। चल, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल का फॉर्मूला हमें पता था, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया दिया है 40, 1/2 बेस दिया है 28, यहाँ से हाइट निकाल लेनी, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, इसका सी पार्ट आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको, ये ट्रायंगल का कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल का कंसेप्ट है जो अभी पढ़ा था। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसमें एक ट्रायंगल है और उसकी 3 साइड दी हुई है, 15 25 और x। तो आपको पता है सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और तीसरा क्या है, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। लेस देन उल्टा है, लेस देन द थर्ड साइड, तो हो जाएगा 40 x और 15 25 में से 15 10। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट हो जाएगा। 40 बड़ा है x से और x बड़ा है 10 से। तो ये कंसेप्ट है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो हमने वही लगा के इसका आंसर निकाल दिया, क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया। तो अगला क्वेश्चन जो है, आप इसको वेरी 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 जितना इंपॉर्टेंट कर सको करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन जो है वो इक्वल साइड्स का ही होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और इसका एरिया अक्सर लोगों को भूल जाता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। एरिया आपको दिया हुआ है 3√3, यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। √3 से √3 कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 आ जाएगा, तो यहाँ से √12 इक्वल टू ए आ जाएगा। और फिर आपको पूछ रहा है पेरीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 3a। अब आंसर अंडर में फैक्टर करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 बचेगा, तो 6√3 ए पार्ट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत आता है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 5। ओके वेरी गुड। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। क्यों आता है भाई? ये देखो, ये दिए 1/3 1/4 1/5। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, इसको जो है आपको इंटीजर में बदलना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में है। इंटीजर में बदलने के लिए 3 4 और 5 का लो एलसीएम, एलसीएम आएगा, ये सभी नॉन कॉमन नंबर है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 पंजे 60, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको काट दो, 20 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेशियो को इंटीजर में बदल लिया। अब कह रहा है ये ट्राइंगल की साइड के रेशियो है, और आपको पता है कि जब भी रेशियो को अलग करते हैं तो उसके साथ में कोई ना कोई वेरिएबल जोड़ देते हैं। और कह रहा है कि इसका पेरीमीटर 94 है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। इन्हें जोड़ दिया, 15 12 इनको जोड़ दो, 20 और 10 30, 5 35, 10 45 और 2 47, और फिर इन्हें काट दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, ये 12x वाली। x की वैल्यू रख दो यहाँ, 12 × 2 24 आंसर आ जाएगा, सी पार्ट। और कमाल की बात यह है कि जब रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं,
देखो सबसे छोटी साइड कौन सी होने वाली थी, 12x, तो ऑब्वियस है 12 का मल्टीप्लाई होगा, 12 से 18 कटेगा नहीं, ये पार्ट गलत। ये डेसिमल में दिया है, गलत है, 12 27 कटेगा नहीं, आप बिना सॉल्व किए निकाल सकते हो। ऐसे तरीके लगाओ बिना सॉल्व किए निकल जाए, ये चीज बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 में करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये ट्रिपलेट्स के ऊपर है, ये 10वीं क्लास में होता है, फाइंड द ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि जब कोई भी पाइथागोरस को फॉलो करें तीन साइड, तो उसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। जैसे कि अभी हम करते हैं, कह रहा है द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 कंजक्टिव नंबर, और उनका एरिया बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो केवल एक ही पेयर होते हैं जो कंजक्टिव होते हैं और ट्रिपलेट्स बनाते हैं, पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। पाइथागोरस को फॉलो करने का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। तो ये 25 बराबर 25 हो गए। तो यही केवल एक ही नंबर है जो ट्रिपलेट्स हैं, जो कंजक्टिव होते हैं और ट्रिपलेट्स बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को फॉलो करते हैं, इसमें एक एंगल 90 डिग्री बनता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आंसर आ जाएगा 6। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि और कोई भी नहीं होते ट्रिपलेट्स, जो ऐसे और कोई ट्रिपलेट्स नहीं होते जो कंटिन्यूअस होते हैं, कंजक्टिव होते हैं और राइट एंगल को फॉलो करते हैं, बस यही होते हैं। तो ये पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एक्स एंड इट्स पैर, एरिया इक्विलेटरल का तो अभी हम करके हटे हैं, एरिया बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो इसका एरिया एक्स है और पेरीमीटर होता है वो दिया है बाई 3। आप आंसर में देख सकते हैं कहीं भी ए नहीं, तो ए हटाओ फिर यहाँ से, तो यहाँ से बाई 3 कर लो ये, और ए की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ। एक्स बराबर √3/4, ए की जगह रख दिया बाई 3 ए स्क्वायर, √3/4 बाई स्क्वायर बाई 3 3 9, √3 बाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू ये वाला एक्स यहाँ पे। अब देखो ऑप्शन में देखोगे तो आपको एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो फिर स्क्वायर करो दोनों तरफ अपनी तरफ से। तो √3 का स्क्वायर होता है √3, बाई बाई का पावर 2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 36 इंटू 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 से काट दो, ये कट जाएगा, ये कटेगा आपका 12 3 36। तो बाई की पावर 4 बराबर है 36 इंटू 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये हो जाएगा 432 एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया, हाँ, बाई की पावर 432 एक्स स्क्वायर, ए पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। ओके, तो एरिया इक्वल टू होता है √3/4, ये हमने लिख लिया, एरिया एक्स और पेरीमीटर वाई। आंसर में कहीं भी ए नहीं है, तो यहाँ से ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू √3/4, ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे बाई 3 का स्क्वायर, तो इसको हो जाएगा एक्स बराबर √3/4 बाई स्क्वायर बाई 9। अब आंसर में बाई की पावर 4 है, एक्स की 2 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे अपनी तरफ से, तो √3/4 बाई स्क्वायर का 9 हो जाएगा इस तरह से।
√3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 का स्क्वायर 16, बाई का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 का 36, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। अब ये 3 से काट दो, 27 × 81, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 16 और 27 नीचे है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 16 × 27 बराबर बाई की पावर 4, और इन्हें फिर आप मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर और इन्हें मल्टीप्लाई करके 432 आ जाएगा। तो आपका जो है आंसर बनेगा ए पार्ट। इस तरह से करना। चल अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल दिया है। आज इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अनस्टेबल हो रहा है। ए बी सी और ए बी बराबर ए सी है, क्योंकि भाई आइसोसेल है तो दो साइड बराबर होंगे। यहाँ से एल्टीट्यूड डाला परपेंडिकुलर जो कि 3 का है, और इसका एरिया 12 दिया है। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया आपका दिया है 12, परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है आपको 3, तो यहाँ से हम बी निकाल लेंगे। 12 × 2/3 बराबर बी, ये आ जाएगा 8, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ से बेस आ गया आपका 8। तो अगर पूरा 8 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 4 4। तो अब हम इसमें फिर पाइथागोरस लगा देंगे। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 9 + 16 = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 25 बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, √25 = h, तो h बराबर आ जाएगा 5। तो ये 5 आ गया। आइसोसेल से है तो ये बराबर 5 है, तो ये भी 5 होगी। अब कह रहा है पेरीमीटर बताओ, तो 5 + 5 10 और 8 18, तो आंसर आपका आएगा 18 आंसर आ जाएगा। 5 + 5 + 5 18 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10। If the ratio of the length of each equal side and the third side of an isosceles triangle is this, तो if the ratio of length of each equal side, isosceles triangle दे रहा है, कह रहा है each equal side, each मतलब ये बराबर है, मान लो तो ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी, और कह रहा है थर्ड साइड बताओ। तो थर्ड साइड जो है 4x है, ये मान लो पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी है, थर्ड साइड 4x है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, डी तो होगा नहीं, ए बी सी में से कोई एक होगा। और हम अगर लकी होते तो जो है एक ही होता, तो हम ऐसे टिक कर देते, करने की लोड ही नहीं पड़ती। आइसोसेल्स का एरिया का फॉर्मूला लगाओ, b/4 √4a² - b²। ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। अब एरिया हमें दिया हुआ है 1805। ये आपका ए होता है, ये भी ए होता है और ये बी होता है। तो बी की वैल्यू होगा 4x/4 ए की वैल्यू है 3x² - बी की वैल्यू है 4x²। ये हमने यहाँ पे रख दी। तो ये 4 से 4 काट दो, 1805 = x, और इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3 3 9x² - 4 6 16x²।
1805 इक्वल टू एक्स, 100 ये हो जाएगा 4 9 या 36 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स अंडर रूट 20 एक्स स्क्वायर। अब जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको फैक्टर करेंगे, एक्स 2 2 जा 2 5 जा 10 2 जा 20 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये एक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि दो पेयर है, और 5 2 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर ही फंसा रहेगा। 105 से 5 काट दो, 2 से 9 काट दो, तो 9 इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जो तीसरी साइड आपकी 4x थी, 4x थी है, उसमें आपका आंसर फिर 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो इस तरह से बी पार्ट आपका आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन कर लिया हमने। आइसोसेल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दी, थोड़ा जल्दी हो गया। करने के तरीके इसको और भी होते हैं, पर ये आसान है सबसे। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वैसे 3 साइड्स ऑफ ए, ये छोटे बच्चों को बहुत आते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। 3 साइड दी हुई 15 20 और 25, और कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सोइंग द सीड्स ऑफ ए फील्ड एट द रेट ऑफ। मान लो ये ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है, और जितना भी एरिया आ जाए उसमें एक मीटर का पर स्क्वायर मीटर का खर्चा 5 रुपए आया, तो टोटल का कितना होगा। अब जो भी 5 का मल्टीपल होगा वो आंसर है। कमाल की बात है कि चारों ही 5 के मल्टीपल है, तो जुगाड़ तो लगेगी नहीं कुछ। तो तीनों साइड डिफरेंट है, तो सबसे पहले बंदे के दिमाग में आता है भाई हीरो फॉर्मूला लगाओ और एरिया निकालो। और एरिया सपोज दैट आ जाए 100, 1 मीटर का खर्चा 5 रुपया है, तो 100 मीटर का खर्चा 500 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कर लेना है आंसर। लेकिन हमें इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। कैसे, ये 25 20 और 15, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, जोड़ेंगे तो ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा दिमाग लगाने की लोड नहीं है, ये इसमें सीधे एरिया इससे ही आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल से 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो इतना इसमें लगता है टाइम निकालने में, और इससे आ जाएगा आपका जल्दी 20 इंटू 15, तो आ जाएगा 150। 1 मीटर का खर्चा 5 रुपया, तो 150 का आपका 750 हो जाएगा। तो जो है आप आंसर इसमें ऑप्शन दिया नहीं, ये ऑप्शन लिख लो 750। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने एरिया निकाला, और एरिया निकाल के उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आपने ना एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर, 5 पर मीटर बोलता, ऐसे बोलता 5 पर, यहाँ लिखा है 5 पर स्क्वायर मीटर, सिर्फ इतना बोलता 5 पर मीटर, तो समझ जाओ आप ना पेरीमीटर निकालना था, फिर एरिया नहीं निकालना था, फिर केवल पेरीमीटर निकालना था। और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम। 15 20 जोड़ देते 35, 35 और 25 60, और 60 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर आ जाता आपका 300। अगर ये ध्यान रखना है इसमें,
अब अभी तो एरिया कह रहा था, एरिया निकाल के मल्टीप्लाई। या फिर याद रखो कभी ना फेंसिंग बोले, वर्ड फेंसिंग, फेंसिंग बोलेगा तो पेरीमीटर निकालना है, और ये इस तरह से बोले तो एरिया निकालना है। फेंसिंग पे पेरीमीटर निकालते हैं। नहीं तो ये देख लो कि क्या कॉस्ट दी हुई है, एट द रेट ऑफ क्या दिया हुआ है, 5 पर स्क्वायर मीटर दिया है, तो जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर मीटर होती है, और पेरीमीटर की होती है केवल मीटर। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा पेरीमीटर निकालना है या एरिया। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ट्रायंगल की। तो अब हम चलते हैं सर्कल की तरफ। तो एक बार मैं फिर से कट करके भेजता हूँ लिंक।